नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात के रण की, गुजरात के चुनाव की। बीजेपी और कांग्रेस के टॉप नेता आपस में टकरा रहे हैं, धुआंधार प्रचार चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाल ली है, वहीं रैली पर रैली और वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की अपील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से कर रहे हैं। सोमनाथ जिले के लोगों से सभी मतदान बूथों पर बीजेपी को विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम भूले नहीं हैं मोरबी का पुल हादसा, स्कूलों के हालात, अस्पतालों के हालात, बेरोजगारों की फौज, यानी बहुत सारे प्रश्न गुजरात से उठ रहे हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। वहीं उन्होंने टारगेट किया है भारत जोड़ो यात्रा को। भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटेकर, हम सब जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता रही हैं। मेधा पाटेकर का भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना, राहुल गांधी के साथ चलना, यानी जो वाजिब प्रश्न हैं उनके साथ आज से नहीं, बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में अगुवाई की है मेधा पाटेकर ने। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई में बहुत सारा संघर्ष उन्होंने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने कटघरे में खड़ा किया। मेधा पाटेकर के शामिल होने पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा ये वही मेधा पाटेकर है जो नर्मदा सरोवर बांध के विरोध में लंबे समय तक अनशन करती रही, गुजरात को बदनाम किया और तो और विश्व बैंक ने पैसा देना बंद कर दिया। अब कांग्रेस किस मुंह से वोट मांग रही है? यानी जो विरोध करेगा, विरोध मैं समझता हूं संवैधानिक दायरे में रहकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन अगर कोई विरोध करेगा तो क्या उसका नैतिक आधार खत्म हो जाएगा चुनाव लड़ने का, वोट मांगने का या किसी यात्रा में शामिल होने का? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मेधा पाटेकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जो प्रश्न उठा रहे हैं वो मैं समझता हूं जो प्रश्न होने चाहिए, जिनके उत्तर जनता को मिलने चाहिए। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला और हिंदुत्व के नाम पर अस्पताल, स्कूल, बेरोजगार, किसान सब कहीं ना कहीं परेशान है। पेयजल के लिए, पानी पीने की व्यवस्था के लिए मोहताज है वहां की जनता। ऐसे में आम आदमी पार्टी के वादों की चर्चा भी जोर शोरों से, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो रही है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो प्रश्न वो होने चाहिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, न कि मेधा पाटेकर या भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्हीं प्रश्नों को जनता के बीच में उठा रही है और वो यात्रा कोई सियासी यात्रा नहीं है, ये भी कहना है कांग्रेस का। ऐसे में मेधा पाटेकर के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस को टारगेट करना और ये कहना कि भाई अगर आप वोट करेंगे कांग्रेस को तो वोट बेकार जाएगा, बीजेपी को वोट करिए। मैं समझता हूं हर व्यक्ति या हर नेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के पास विजन नहीं है, वोट बर्बाद न करें, मैं नहीं समझता हूं कि इस सब का कोई मतलब हो सकता है। पीएम मोदी ने अपील जरूर की है कि कांग्रेस के पास विजन नहीं है, वोट बर्बाद न करें। गुजरात के अमरेली में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। कहां? गुजरात के अमरेली से। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है और हालात बीजेपी के गुजरात में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, बीजेपी ने 7 बागियों को निलंबित किया है।
7 बागियों को, यानी कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी को अपने अंदर से भी गुजरात में मिल रही है। उसी का परिणाम है कि विजय रूपाणी जैसे नेता आहत हैं, खुश नहीं हैं बीजेपी से। जो लंबे समय तक समर्पित कार्यकर्ता रहा, अगर उसका टिकट कटता है, और कहा यहां तक जाता है कि जो बागी हैं उन लोगों ने, जो पैरासूट कैंडिडेट थे, जो कैंडिडेट जबरदस्ती थोपे गए, बाहर से लाकर उनका नामांकन कराया गया, उनके प्रति आक्रोश होना स्वाभाविक है। वहीं राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है बीजेपी कानूनों को कमजोर कर रही है। आदिवासी लोगों को वनवासी बोला जा रहा है। वनवासी का मतलब भी उन्होंने बताया। वनवासी का मतलब है जो वन में रहता है, जो वन में रहे, न उसे पढ़ने की जरूरत है, न लिखने की जरूरत है, न उसे हवाई जहाज में यात्रा करने की जरूरत है, न वो इंजीनियर बन सकता है, न वो डॉक्टर बन सकता है। शब्दों के मीनिंग अब बीजेपी को घेर रही है कांग्रेस भी, और कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आने के बाद मजबूत करेगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी देश के पहले मालिक। एक तरफ आदिवासी पहले मालिक हैं, कांग्रेस का कहना है, एक तरफ जो शब्द बीजेपी प्रयोग में लाती है वनवासी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जमीन से। लेकिन मैसेज गुजरात के लिए। अब गुजरात में जो घमासान है, यहां राहुल गांधी की एंट्री किस तरीके से आप देखते हैं, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट्स जरूर करिए। राहुल गांधी की छवि, जो पप्पू की छवि थी, वो डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब उनका व्यक्तित्व निकलकर हम सबके सामने है, और अब तो मीडिया, सेलिब्रिटी, सभी लोग कहीं ना कहीं मानने लगे हैं कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है। ऐसे में जब गुजरात पर सभा करेंगे, लोगों के साथ संवाद कायम करेंगे, तब क्या गुल खिलेगा, जनता कितना सीरियस लेगी, और वोट परसेंट और सीटें कितनी मिलेंगी, सबकी नजर इस पर है। गुजरात में 1 तारीख और 5 तारीख को चुनाव होना है, गिनती 8 दिसंबर को ही होगी। ऐसे में सबकी नजरें गुजरात पर टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री का अपना एक विश्वास या अपनी एक छवि गुजरात में है, और उस छवि के सहारे बीजेपी इस बैतरणी को पार करना चाहती है। मोरबीपुर हादसा जैसे बहुत सारे कलंक या दाग बीजेपी के दामन पर, और वहां के लोग भी कहीं ना कहीं आहत हैं। एक लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, और जिस तरीके से पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, मजदूर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत कहीं ना कहीं महंगाई पर कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी को। ऐसे में चुनौती बीजेपी के सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से ही आते हैं, गुजरात उनका गृह प्रदेश रहा है, उसी कड़ी में अब वो किस तरीके से जनता को अपने पाले में लाएंगे। अगर हम 2017 की बात करें तो सीटों का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था, 77 और 99। कांग्रेस 77 पर थी, और बीजेपी 2 अंकों पर सिमट गई थी 99 पर। क्या इतिहास पुनः दोहराया जाएगा? लेकिन आप सब जानते हैं इस समय आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में हो चुकी है। अब सबकी नजर है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी। ये तो जिस दिन गिनती होगी 8 दिसंबर को, उसी दिन पता चलेगा। लेकिन गुजरात का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड पर है। अब भारत जोड़ो यात्रा से 2 दिन के लिए राहुल गांधी भी गुजरात में प्रचार करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी वहां डटे हुए हैं। केजरीवाल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं
सभाएं कर रहे हैं। क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला आम आदमी पार्टी के पहुंचने से गुजरात में दिलचस्प हो गया है। उनकी गारंटी की चर्चा भी गांव, देहात, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पर जनता में हो रही है, और वो जो गारंटी दे रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली में शिक्षा का मॉडल, स्कूल का मॉडल हमने जो एडॉप्ट किया है वो गुजरात में लागू होगा। आगे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।